कुणाल जी, भगवत गीता में लिखा है कि जब तक आप जीवित हैं ना, तब तक आपको कर्म करना है। आप एक कर्म करते हैं, उसके बाद आप दूसरा कर्म करते हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या कोई एक ऐसा कर्म है कि सिर्फ हम एक कर्म करें और उसके बाद हमें किसी कर्म को करने की ज़रूरत ना हो? नहीं, जब आप एक कर्म करते हैं तो दूसरा कर्म करने की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जब आप एक सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलते हैं ना, तो आपकी परीक्षाएं बढ़ जाती हैं। जी। जब बुराई करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो राक्षस तो यानी कि नेगेटिव चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आपको अपना वो सक्सेस देती चली जाती हैं। जैसे कि जो लोग पाप करते हैं, जैसे अभी हम किसी को सत्कर्म या कर्म की बातें करने लगे, तो 4 लोग अगर बीच में 10 लोग में बातें चल रही हैं, तो उनमें से 2-4 लोग ऐसे होंगे, अरे वो कौन से कर्म कर रहे हैं, हुँ, राजनेता हैं, इतने करप्ट होते हैं, कितने करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। हुँ, वो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, कितना बुरा करता है, कितना पैसा कमाया, लेकिन फिर भी उसका बुरा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बुरा नहीं हो रहा है। बुरा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पुण्य अभी बहुत बाकी है। आज अगर वो आईएएस है या कोई मिनिस्टर है, तो उसने कोई ना कोई कर्म अच्छे जरूर किए हैं, जिसके आधार पर आज वो इस पोजीशन पर है। लेकिन आज की कर्मास के कारण वो आज आने वाले अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, आने हुँ, वाले समय को खराब कर लेंगे। जैसे मेरे लिए भी ये बहुत ईजी है। जैसे मुझे सही बताऊं अनु जी, 2 तरीके के लोग, एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी। गरीब आदमी को अमीर बनाना बहुत मुश्किल है, हुँ, क्योंकि उस गरीब इंसान के साथ उसके पाप कर्म बहुत सारे जुड़े हुए हैं। और जैसे धीरे धीरे वो अपग्रेड होएगा, समय आने पर ही उसको उसके कर्मास के यानी कि पाप कर्मों के फल, जो पाप फल है, उनसे मुक्ति मिलेगी, तब जाकर के वो अपग्रेड होएगा। हुँ, यानी कि हजारों करोड़ों में से 1-2 लोग ऐसे हैं जो अमीर बन जाते हैं, पर दुनिया के सारे गरीब अमीर तो बन ही नहीं सकते। बिल्कुल। ये उनके अपने प्रारब्ध हैं। लेकिन अमीर आदमी को और अमीर बनाना बहुत आसान है, क्योंकि अमीर आदमी को आप बोलोगे, क्योंकि उसका सिर्फ अलाइनमेंट आउट है। अमीर तो बना वो अपने कर्मों के आधार पर ही ना। हाँ जी। अच्छे घर में पैदा होना, अच्छे घर में रहना, हुँ, अच्छी तरक्की करना, ये सब आपके भी कोई ना कोई अच्छे कर्मों का तो फल होगा ना। लेकिन अब जैसे एक कैबिनेट मिनिस्टर है, या एक चीफ सेक्रेटरी हैं, या एक ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़ी पोस्ट पे है, हुँ, ये पोजीशन तो उन्होंने अपने कर्मों के आधार पर ही पाई है ना। जी। अब वो अपने जीवन में जो गलतियां पे गलतियां करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से भविष्य उनका बहुत नर्क वाला साबित हो सकता है, हुँ, तो उनको उनका अलाइनमेंट ठीक करना, उनको सिर्फ समझाना है कि आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, और इन गलतियों की वजह से क्या आपके साथ भविष्य में घटित होगा। उसको समझ आ गया तो वो शायद सब चीजें, क्योंकि उसके पास पैसा तो है ही ना। किसी से आज मैंने पूछा कि तुम्हारे पास कितने प्लॉट हैं, उसने बोला मेरे पास 27 प्लॉट है। जी। तो मैं बोला कि अगर 30 होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हुँ, कहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तो वही एक ही घर में रह रहा हूँ, और एक ही ऑफिस है, एक ही फैक्ट्री है, बाकी तो प्रॉपर्टियां। लेकिन ये प्रॉपर्टियां बढ़ती तो जा रही हैं, लेकिन आपकी एज भी तो बढ़ती जा रही है। अब हुँ, आप 80 साल के हो गए और आपके पास प्रॉपर्टियां 60। हुँ, अब आपकी मृत्यु हो गई, यमराज आपको लेके जा रहे हैं। अब क्या यमराज ये चीजें देख करके आपको दोबारा जन्म देंगे कि आपके पास तो 80 प्लॉट हैं तो आपको 200 प्लॉट के घर में भेजेंगे। नहीं। ये धरती न किसी की थी, न किसी की है, और ना किसी की हो सकती है। ये कहते हैं लोग, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है। मैं कहता हूं ये शरीर भी तेरा नहीं है, हुँ, ये तुझे लीज पे मिला है। ये तुझे लीज पे मिला है, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, 90 साल के लिए। 40 साल में भी लोग निमट जाते हैं, जी। 30 साल में भी डेथ हो हुई है, 17 साल में भी ऐसी कौन सी एज है जिस एज में आपने डेथ ना सुनी हो। एक बच्चा गर्भ में भी लोग एबॉर्शन करा देते हैं, मिसकैरेज हो जाता है। हुँ, ऐसी कोई एक एज बताओ जिस एज में आपने डेथ नहीं सुनी, कि कुणाल जी मैंने 20 से 30 साल के बीच के लोगों की डेथ नहीं सुनी।